नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ग्वालियर की, जहां श्री कृष्ण सेवा समिति की ओर से न्यूरोलॉजी हॉस्पिटल में बांटी गई पूरी और सब्जी। आगे चर्चा होगी जौनपुर जिला की, जहां नगर पालिका परिषद के चुनाव को लेकर किया गया जनसंपर्क अभियान। साथ ही बात होगी झांसी की, जहां मारुति वैन और डंपर को मारी जोरदार टक्कर, आधा दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में श्री कृष्ण मानव सेवा समिति खटीक समाज ग्वालियर 2015 से संस्था के सभी सदस्यों के द्वारा न्यूरोलॉजी हॉस्पिटल पर प्रत्येक रविवार को सुबह 8 से 9 बजे तक चाय, टॉप्स, फल, पूरी, सब्जी बांटी जाती है एवं ग्रामीण आंगनबाड़ियों में जाकर नन्हे मुन्ने बच्चों को कॉपी, किताब के बैग एवं फल, फ्रूट, सब्जी, पूरी आदि बांटी जाती है। मैं बलबीर सिंह वली, श्री कृष्ण मानव सेवा समिति खटीक समाज का अध्यक्ष। संस्था हमारी 2015 से संस्था 2015 से हमारा भोजन मित्र सामाजिक कार्यक्रम जगह जगह जाके और गरीब बच्चों की शादियाँ कराना, अनाथ आलय जाना, और यहाँ पे हमारा कंटिन्यू हर रविवार को भोजन वितरण, चाय, टोस्ट हमारे समाज के सभी साथियों के द्वारा, पूरी सब्जी सभी समाज के पूरे सदस्य साथियों के द्वारा किया जाता है। ये कार्यक्रम कंटिन्यू हमारा चल रहा है 2015 से, और आज भी रविवार है। और इस कड़ी में हम लोग अगर बर्थडे होते हैं, बर्थडे बनाते हैं बच्चों के अपने, और बर्थडे विश करने के लिए यहाँ पे भोजन वही व्यक्ति अपनी बनवाता है और बंटवाता है, जिससे कि समाज में एक नया हो जाता है। तो बताना चाहता हूँ कि हमारी संस्था काफ़ी समय से एक्टिव काम कर रही है पूरे उसमें, और कोई भी सामाजिक कार्यक्रम कैसे भी हो सब मिलजुल के काम करते हैं, और बाकी जानकारी हमारे प्रवक्ता ही बताएंगे। कोरोना काल में भी आपकी संस्था ने लगातार काम किया है। कोरोना काल में भी हमने काम किया है। आपके माध्यम से हमें जानकारी होगी कि अभी 500 लोगों का प्रतिदिन हमने 1 महीने तक भोजन वितरण किया था, सभी जाके न्यूरोलॉजी हॉस्पिटल वगैरह, कैंसर हॉस्पिटल, तो हम सब लोग मिलकर कार्य करते हैं, और इससे समाज में नई जाती है। और बेचारे जो हमारे अटेंडर वगैरह आते हैं बाहर से, उनको कुछ राहत मिलती है, और ये करने से हमें बड़ा अच्छा लगता है, और समाज में एक अच्छा मोड़ जाता है। मैं विनोद महावरिया, श्री कृष्ण मानव सेवा समिति प्रचार मंत्री। आप लोगों के सहयोग से, समिति के सहयोग से, समाज के सहयोग से अखिल भारतीय खटीक समाज जागृति मंच संस्था मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया हूँ, सभी के सहयोग से। और मेरा यही है धैर्य है कि आगे सब आपके लोगों के मिलके सभी समाज के आपके सहयोग से काम करता रहूँगा, और सभी का मार्गदर्शन मिलता रहे। किन उद्देश्यों को लेकर आपने ये ज्वाइन संस्था में आए हो? मेरा उद्देश्य है, मेरी समाज बहुत पिछड़ी हुई है, मैं अभी समाज के लिए थोड़ा कुछ आगे ले जाऊँ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई। राजस्थान में हमारा बहुत आगे है, उनके साथ मिलकर हमारे बच्चे राजस्थान में बहुत जाते हैं, वहाँ रुकने की, पेपर दिलवाने की व्यवस्था, ये सब देखना है। और जहाँ भी हमारे बच्चों की सहयोग की जरूरत होगी, मैं उनके साथ में हूँ और समाज के साथ में हूँ। आज मानव सेवा का काम किया अस्पताल में आकर, कैसा लग रहा है? आज श्री कृष्ण मानव सेवा समिति का हर रविवार को ही रहता है, लगभग 15 साल से चल रहा है। और बच्चों का बर्थडे, सदस्यों का बर्थडे और अटेंडरों को कहना, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए हम और भी संस्थाओं में जाते हैं, और किताब कॉपी वितरण और शादी ब्याह में भी सहयोग करते हैं। जो भी सहयोग हमारी संस्था बनती है तो सभी के लिए करते हैं और आगे भी करते हैं। परिचय आपका? मेरा नाम विनोद महावरिया, श्री कृष्ण मानव सेवा समिति प्रचार मंत्री। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता दिलीप समधिया की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज में आगामी नगर पालिका परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट की प्रबल दावेदार पूर्व सभासद अन्नपूर्णा मोदनवाल ने रविवार को अपने जनसंपर्क अभियान का श्री गणेश किया। उत्सव वाटिका स्थित मंदिर में दर्शन पूजन कर जनसंपर्क अभियान का शुभारंभ करने वाली अन्नपूर्णा मोदनवाल ने सैकड़ों घरों तक जाकर लोगों से समर्थन मांगा और आशीर्वाद दिया। इस दौरान उन्होंने लोगों से उनकी समस्याएं सुनी, शिकायतों को जाना और हर संभव प्रयास कर उनके हल का वादा किया। इस मौके पर उनके साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और उद्योग व्यापार मंडल के तहसील अध्यक्ष अनिल मोदनवाल, सभासद भुवनेश्वर मोदनवाल समेत तमाम शुभचिंतक और समर्थक मौजूद रहे। मैं बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर घर से निकली हूँ, नगर में संपर्क कर रही हूँ, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है और समर्थन। अगर भाजपा का टिकट मिल जाता है तो जीतकर अपने नगर को चौतरफा विकास करूँगी। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट।
उल्दा थाना क्षेत्र के ग्राम इमलिया निवासी कुछ लोग चारपहिया गाड़ी में सवार होकर इलाहाबाद से लौटकर मऊरानीपुर खंड विकास कार्यालय के पास पहुंचे ही थे, तभी सामने से आ रहे ट्रक के द्वारा चारपहिया गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी गई। तो वहीं घटना में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस से राहगीरों व पुलिस की मदद से उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां बताया कि चारपहिया गाड़ी में सवार जितेंद्र पुत्र हरीशचंद निवासी गुआवली थाना टेहरका, जितेंद्र पुत्र महेंद्र निवासी इमलिया, सोनू पुत्र सुखनंदन निवासी इमलिया, रानी पत्नी अशोक निवासी धमना, मिथिला पत्नी किशोरी लाल बुरावली, पिंकू पुत्र मुन्ना लाल निवासी सारौल, सुखनंदन पुत्र घनश्याम निवासी इमलिया, ये सभी लोग दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं प्राथमिक उपचार के बाद सभी की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया है। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? टिंकू राज कहाँ से आ रहे थे? रतो से गला से हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी, तो हमें तय करोड़ गला पे आए थे। जी एक्सीडेंट कैसे हुआ? भैया हमें तो नहीं है मालूम, हम लेटे थे, चाहे हम रात भर की गाड़ी चला रहे थे, इसलिए हम लेटे थे, हम उस्ताद चला रहे थे। क्या नाम है उस्ताद का? उस्ताद का जहाज। कहाँ के रहने वाले हो तुम? कहाँ के रहने वाले हो? सारवल की। यहाँ पे कैसे रुके थे? उस्ताद का हमें मालूम नहीं है, कहाँ के हैं वे, कहाँ के हैं। ये एक्सीडेंट के बारे में आपको पता नहीं कैसे हुआ? नहीं है मालूम। झांसी से सीनू संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। झांसी में प्राचीन मंदिर के बगल से खुली देशी शराब की दुकान का लगातार स्थानीय निवासी विरोध कर रहे हैं। उसके बाद भी वहां आए दिन शराबी नशे में हुड़ंग मचाए बिना बाज नहीं आ रहे हैं। बताते चले कि भाजपा सरकार जहां एक और जीरो टॉलरेंस प्रदेश में सुशासन की नीति से कार्य कर रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा के छुटपुट नेता जनता पर दबंगई दिखाने और अवैध कब्जा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार आ रही शिकायतों के बावजूद भी भाजपा के जिला महामंत्री, जिन्होंने एक ओर शाम को उप मुख्यमंत्री के साथ मंच बांटा, तो दूसरी ओर अंधेरा होते ही जनता की जमीनों पर कब्जा करने में जुट गए। बताते चले कि जिस जमीन पर कब्जा किया जा रहा है वहां देसी शराब की दुकान बनाए जाने का दावा किया जा रहा है, जबकि उसी प्लॉट में एक बहुत पुराना महाकाली का मंदिर है, जिसे भी घेर कर बंद कर दिया गया है। ऐसे में सवाल है कि जब भाजपाई भगवान को भी नहीं छोड़ रहे तो आम जनता का क्या होगा। क्या नाम है आपका और क्या पूरा ये प्रकरण है? धीरज वाल्मीकि हैं हम, और जो अवैध जमीन चल रही है उनका विवाद चल रहा है, और इसमें इनने अवैध करारी खोल दी है जबरदस्ती, और इसमें क्या नाम रोज दारू पिलाते हैं, रोडों पे होते हैं, दरवाजे पे डले रहते हैं, और काली जी का मंदिर भी है। बस मंदिर तो बहुत प्राचीन मंदिर है, इतनी छोटी मड़ी आती काफी समय से। मंदिर क्यों नहीं खोला तुमने? बंद क्यों रखे? इस पूरे लैंड पे विवाद चल रहा है। हाँ, पूरी लैंड पे विवाद चल रहा है। उसके बाद हाँ, सुनने स्टे लगा है, दुकान खुली है शराब की। इसमें कौन लोग हैं जो काम करा रहे हैं और ये शराब की दुकान खोले? जी अमित साहू हैं बीजेपी के, अरविंद कुमार ओझा। अमित साहू अमृत कुमार ओझा, उन्हीं का चल रहा है। अमित साहू कौन है? अमित साहू हैं बीजेपी के महामंत्री हैं, नेताजी हैं ये। लिखते हैं यहाँ नहीं, भगवान जाने। चाचा क्या नाम है आपका? बलराम तिवारी। क्या पूरा मामला है इधर? मैं यहाँ रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हूँ। यहाँ मामला ये है कि यहाँ पर इनकी देवी जी का मंदिर है, जमादानों के बगल में। मेरा सामने घर पड़ जाता है, यहाँ जो है दारू का ठेका खोल दिया गया है। ये जमीन दूसरे की है, अवैधानिक कब्जा करके इन्होंने दारू खोल दी है बस्ती, गुंडागर्दी के दम पे। भाजपा नेता है अमित साहू, उन्होंने खोली है। तो आप लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं? हम लोग कोई नहीं मान रहा उसमें। भाई इसमें भाजपा नेता है, वो जो चाहे वो करेंगे। ये क्या नाम है आपका? रामस्वरूप साहू। चाचा आज फिर आपकी लैंड पे कब्जा करने की कोशिश की गई है, क्या है पूरा मामला? अमित साहू, इनके पिताजी को 30 साल पहले अपने एक 60 डिसमिल की रस्ती कराई थी। 60 डिसमिल की रस्ती 30 साल पहले, जब उस समय अमित साहू 9 साल का था। इसके बाद में 15 साल पहले ये पूरी जमीन बेच चुके, और हमारी बिटिया की रस्ती इनके अमित के पापा ने करी थी, तो उस पर जबरदस्ती कब्जा करें और फर्जी दान पत्र तैयार कराए हैं। तो आज कलारी खोल दी गई है, और बिल्डिंगों पे भी कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अमित साहू कौन? अमित साहू भाजपा का नेता। लगातार आपकी लैंड पे स्टे होने के बावजूद भी स्टे उस प्लॉट पे, और वो कह रहा पूरी टोरिया पे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। हाँ। लगातार आप शिकायत कर रहे हैं। हाँ, उसके कोई बाद नहीं सुनाई जा रही। क्या है पूरा? कोई सुनाई नहीं हो रही सर। तो आप क्या मानते हैं, सत्ता की हनक है ये? सत्ता की हनक है,
और वो कह रहा है, उनका वो भाई कह रहा है वो मुख्यमंत्री को शिकायत करिए आप। आज मैंने थाना दिवस में कोतवाली में की, 4 तारीख को प्रार्थना पत्र दिया, वो कोई सुनाई नहीं। और एसएसपी को ऑनलाइन किया, और वो ब्रजेश पाठक जी जो आए थे आज, उनको हमने प्रार्थना पत्र दिया, और कल मौर्या जी आ रहे हैं, उनको भी देना है। विधायक जी से भी शिकायत की है, कहीं सुनाई नहीं हो रही है हमारी। एक और जहां भाजपा सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, कहती है कि अवैध कब्जाधारियों को बख्शा नहीं जाएगा। हाँ। लगातार आपकी जो है जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, वो भी सत्ताधारी नेताओं के द्वारा। क्या लगता है आपको? अरे साहब, 30 साल पहले कहने ना कि बालचंद्र साहू को मैंने अपने भाई को रजिस्ट्री की, और 15 साल पहले वो बेच चुके, 60 डिसमिल की 90 डिसमिल बेच चुके, और फर्जी दान पत्र करके और हमारी बिटिया की उस पर प्लॉट पर कब्जा हो गया। अब आप क्या चाहते हैं? वो न्याय चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। पीथमपुर के औद्योगिक सेंटर नंबर 1 में स्थित बस निर्माण की बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आयशर कंपनी में लगभग 2 सप्ताह पूर्व 27 मार्च को हुई 10 लाख रुपए कीमत के ऑटो पार्ट्स की चोरी का खुलासा आज पीथमपुर पुलिस ने कर दिया है। आयशर कंपनी के हेड गार्ड मिस्टर बुरासी ने थाना सेक्टर 1 में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके क्वार्टर गार्ड से क्लैचर कैंप जो आता है वो करीब 10 लाख रुपए का चोरी हो गया। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी लोकेश भदौरिया और उनकी टीम ने इसको पतासाजी करने का प्रयास किया और इसमें सफल हो गए। मामला गंभीर होने से, 10 लाख का होने से पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह को बताया गया, और मनोज कुमार सिंह ने एक टीम का गठन किया, और अभी तक 3 आरोपी पकड़ लिए गए हैं। 10 लाख का मसूदा बरामद कर लिया गया है और 3 आरोपी फरार हैं। हाँ, ये तीनों आरोपी सर कहाँ के रहने वाले हैं, और क्या ये लोग आदतन अपराधी हैं? ये आदतन अपराधी के संबंध में जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ की जानकारी ली जा रही है, और ये सभी बाहर के देवास के बताए जा रहे हैं, कुछ अलग अलग जिलों के। अच्छा, ठीक है सर, आपका नाम? प्रवीण सिंह बघेल, CSP पीथमपुर। ठीक। पीथमपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कैलाश सागर की रिपोर्ट। जिला बदायूं में राजश्री हॉस्पिटल में महिला की हुई मौत। महिला की मौत होने से हॉस्पिटल में मचा हड़कंप। डिलीवरी की अल्ट्रासाउंड में निकल चुकी थी डेट, फिर भी डॉक्टर ने किया भर्ती। डॉक्टर ने बोला हो जाएगा बच्चा। 25,000 जमा कराने के बाद डॉक्टर बोला ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन के दौरान ब्लीडिंग नहीं रुकी और महिला की मौत हो गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर सहित सभी स्टाफ मौके से फरार हो गया। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। बदायूं में तेज रफ्तार डीजल टैंकर ने बाइक सवार युवक को रौंदा। हादसे में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मंजेश पुत्र मेघ सिंह निवासी टिटौली थाना उगैती की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरा मामला बिलसी थाना क्षेत्र के नरानी चौराहे का है। उधर एक्सीडेंट कर भाग रहे डीजल टैंकर को पुलिस प्रशासन की घेराबंदी से बिसौली पुलिस ने टैंकर को गिरफ्तार कर लिया है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप सिंह की रिपोर्ट। सैयदपार नगर पंचायत के चुनाव में नहीं, यहां की जनता लड़ती है। निवर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि नीरज सिंह गुड्डू ने बताया कि चुनाव से पहले एक भी मेरा विपक्षी नहीं होता है। जब चुनाव आता है तो कुछ लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं। ये वही लोग जो चुनाव से पहले मेरे यहाँ आते हैं अपना काम लेकर, और मैं सभी का काम करता हूँ। और जब चुनाव आता है तो ये लोग तरह तरह की बातें और तरह तरह की भाषा बोलने का काम करते हैं। लेकिन हम लोग अस्वस्थ हैं और यहाँ की जनता सब जानती है। यहाँ के लोगों को मैं अपना परिवार मानता हूँ और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के किसी नेतृत्व को, किसी नेता को इतना स्नेह और प्यार मिलता होगा। मैं नहीं, यहाँ की जनता चुनाव लड़ती है। चुनाव आया है, लोग तरह तरह की बात कहेंगे। चुनाव जब आता है तो लोग तरह तरह की बातें और तरह तरह की भाषाएं बोलने का काम करते हैं। उनका दूध की नदी बहाने का काम करते हैं। लेकिन चुनाव के बाद फिर यहाँ की जनता जानती है कि राजू सिंह ही गुड्डू सिंह मिलेंगे। इसलिए हम लोग अस्वस्थ हैं कि हमारे नगर के बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, माता, बहन, सभी लोगों का स्नेह, आशीर्वाद, प्यार हम लोगों पे रहा है। पोखरा है, सुंदरीकरण देख ही रहे हैं। फिर एक कटाई का पोखरा है, वहाँ भी सीढ़ी वगैरह बन रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है। फिर एक पलट ब्रह्म बाबा है, वहाँ भी हो रहा है।
तो काम हम लोग अपने लोगों के बीच में बैठ करके तय करते हैं कि कौन सा काम किया जाए जिससे नगर स्वच्छ सुंदर दिखाई दे, और चाहे उसमें पक्ष हो विपक्ष हो, अगर राय विपक्ष भी अच्छा देता है तो उस काम को करने का काम करते हैं। लगातार जनता के बीच जा रही है और एक उनका कहना है कि जो वर्तमान जो यहाँ के चेयरमैन हैं वहाँ एक तरह सामंतवादी की तरह वो लोग रहते हैं, और जो लोग दूसरे यहाँ प्रत्याशी के यहाँ जाते हैं काफ़ी उनको परेशान किया जाता है कि तुम वहाँ पे कैसे चले गए। इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो जनता बताएगी। आप नगर के जनता के बीच में घूमिए और पूछिए कि क्या हम सामंतवादी हैं। अगर हम सामंतवादी होते तो हमारे बड़े भाई राजू सिंह नेताजी, चाहे वो किसी भी जाति धर्म वर्ग का हो, अगर वो उनकी मृत्यु होती है तो जाकर गोईठा साजने का काम करते हैं, लकड़ी जलाने का काम करते हैं। हम लोग भी उसमें जाके शामिल होते हैं, और निश्चित तौर पे इस गांव के नगर के लोगों को मैं कभी भी अपना परिवार माना हूँ, और परिवार का ही देन है कि जो स्नेह आशीर्वाद प्यार मुझे मिलता है, हमें नहीं लगता है कि इस गांव में किसी नेतृत्व को, किसी नेता को मिलता हो। हम लोग 365 दिन काम करने वाले लोग, 24 घंटा 365 दिन इस नगर के हर एक व्यक्ति के दुख सुख में हम शामिल होते हैं, और हमारे दुख सुख में वो शामिल होते हैं। चुनाव आता है, लोग आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन यहाँ के लोग भी जानते हैं कि हमसे स्नेह आशीर्वाद किससे मिल सकता है, हम अपना स्नेह आशीर्वाद किसको देंगे। तो चुनाव आता है, चुनाव में लोग आते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, हम लोग उसकी परवाह नहीं करते हैं, और हम लोग ये चुनाव नहीं लड़ते हैं। हमारे यहाँ की जनता हमारी चुनाव लड़ती है, क्योंकि मैं ये कहता हूँ ये पूरा नगर मेरा परिवार है। और राजनीतिक जीवन में, इतने बड़े राजनीतिक जीवन में 2000 के पहले हमारे पिताजी थे, 2000 के बाद मैंने कमान संभाला। इतनी बड़ी राजनीतिक जीवन में कोई माई का लाल ये कहने वाला नहीं है कि नीरज सिंह गुड्डू 1 रुपया कहीं दलाली लिए हो, नीरज सिंह गुड्डू 1 रुपया कमीशन लिए, किसी से घूस लिए हो, और नीरज सिंह गुड्डू कहीं भी किसी को सताए हो। अगर राजनीति में अगर कोई कह दे तो मैं राजनीति से विदा ले सकता हूँ, लेकिन अपने इस दामन पे कभी भी दाग लगा है न आने वाले दिनों में दाग लग सकता है। और हमारे नगर के जो भी लोग आते हैं वो बताएंगे आपको कि हम कितने समाजवादी हैं कि समाजवादी हैं। मैं जिस कप में चाय पीता हूँ उसी कप में चाय उस नगर का ही नहीं, क्षेत्र के भी लोग आते हैं उसी कप में चाय पीने का काम करते हैं। जो मेरे पास अगर मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ तो कोई भी आता है तो मैं आज तक ये नहीं पूछा हूँ कि आप किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, किस बात। आप हमारे बगल में बैठिए, जितना मुझसे समाधान हो सकता है मैंने समाधान करने का काम, सेवा करने का काम किया है। निश्चित तौर पर आज भी चुनाव के पहले, जब तक चुनाव के बिगुल नहीं बजता है तब तक गांव में कोई मेरा विपक्षी नहीं रहता है। सब लोग हमारे यहाँ काम कराने आते हैं, चाहे कोई प्रत्याशी हो या कोई विरोधी हो, सारे लोगों का मैंने काम किया जो आए हैं। लेकिन चुनाव जब आता है तो सारे जो लोग हैं एक साथ होकर के हमारे खिलाफ खड़ा होने का काम करता है। मैं तो आज भी घूम के यही कहता हूँ कि भाई आप वोट देंगे तभी मैं आपका सेवा करूँगा, और नहीं देते हैं तभी सेवा करता हूँ। लेकिन बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। बलिया के रसरा नगर पालिका पिछड़ा वर्ग होने पर और आरक्षण की सूची जारी होने के बाद चुनावी हलचल तेज हो गई है। ऐसे में तमाम प्रत्याशी दमदारी के साथ इस चुनाव में उतर चुके हैं। इसी कड़ी में समाज सेवी विनय जायसवाल ने निवर्तमान चेयरमैन पर जमकर निशाना साधा है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। दिख रहा है, जनता खुद ही बता रही है कितना विकास हुआ है। विकास अगर ठीक तरीके से हुआ तो रसला के नाले के पानी का निकास हो गया होता है। वार्ड नंबर 1 में बस्ती में मेन बस्ती है, लोग गंदे पानी पीते हैं। आज तक उस 1 नंबर वार्ड में का कोई संविधान नहीं हुआ, बहुत सारी उसमें दिक्कत है। और विकास करने के लिए तो बहुत सारे लोग दावा करते हैं। दिखेगा विकास दिखेगा, रोड भी सही होंगे, नाली भी सही होगा, और लोगों की समस्या भी हम सुनेंगे। और आपसे पहले भी, इससे पहले भी बताया है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि सेवा भाव से आज तक उनके रहने का कारण एक ही था कि ठीक है उन्होंने विकास किया था लेकिन ठीक तरीके से नहीं किया। उनके कंपटीशन में कोई सेवा भाव से आज तक कोई लड़ने आया ही नहीं था। सभी लोग एक राजनीतिक बन के आए थे, लेकिन मैं बेटा बन के आया हूँ और लोगों की सेवा कर रहा हूँ। की जनता सबसे प्रभावित हुई है एम्बुलेंस और डिफिजर से, क्योंकि उनके सुख दुख में हमेशा
चाहे 12 बजे हो, चाहे 1 बजे हो, चाहे 2 बजे, उनके लिए उपलब्ध कराया गया है, उनके सेवा में चला है। मुद्दा तो है विकास का और सेवा भाव से लोगों की सेवा करने का, इसलिए कि रसड़ा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अभी तक हुए नहीं हैं। जैसे विकास तो हुआ है लेकिन रोड नाली सब कुछ बने हैं, लेकिन बिना ढंग के बने हैं। वो जैसे पानी का सही तरीके से निकास है ना, रोड भी कहीं सही तरीके से बने हुए हैं। और हम तो जनता के बीच में लेकर आए हैं कि हम जनता की सेवा भी करेंगे और रक्षा की बहुत सारा विकास भी करेंगे। जनता के बीच में जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो दिखाई दे रही है। वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, आवास है, राशन कार्ड है, बहुत सारी समस्या हैं जो आज तक 25 साल में उन्होंने नहीं किया। हम तो 28 साल में लोगों के लिए सेवा के लिए मैंने बहुत कुछ किया। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। नानपुर थाना क्षेत्र के बोखरा प्रखंड के मईसौथा पंचायतकारी राय और किशोरी राय के घर में लगी भीषण आग, जिसमें घर में रखा सारा अनाज, कपड़ा तथा फर्नीचर का सामान जलकर खाक हो गया है। लोगों का कहना है कि अचानक आग लग गई। जब तक ग्रामीणों के द्वारा आग पर काबू पाया जाता, हवा तेज होने के कारण आग की लपटें बढ़ गईं, जिसके बाद वहां मौजूद सड़क निर्माण कार्य में काम कर रहे दमकल की गाड़ी से आग को बुझाया गया, जिससे और घरों को नुकसान नहीं हुआ। सीतामढ़ी से सीनू संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।